अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने पहले वीडियो लेक्चर में क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, जिसमें हमने मैटर के बारे में जाना और मैटर को क्या कहते हैं, मैटर की डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स के बारे में जाना। फिर मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया, कितने वे में मैटर को क्लासीफाई किया गया वो जाना, जिसमें फिजिकली क्लासिफिकेशन भी था और मैटर का, और केमिकली क्लासिफिकेशन था। हमने उसी वीडियो लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया है। अब बारी इस लेक्चर में किसकी आती है, केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे। केमिकली मैटर को दो वे में क्लासीफाई किया गया। अगर मैं यहीं से बात करूँ इस जगह से, तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकली मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया आइए पढ़ते हैं। जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है आपका प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका? मिक्सचर है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस को और फिर बात करते हैं हम मिक्सचर्स की। तो प्योर सब्सटेंस को पढ़ने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। सब्सटेंस बच्चों ऐसी कोई चीज़ जो केमिकली रिएक्ट कर रही है, ऐसी कोई सी चीज़ जो केमिकली रिएक्ट कर रही है, उस चीज़ों को क्या बोला जाएगा? सब्सटेंस बोला जाएगा, ठीक है। तो केमिकली क्लासिफिकेशन में हमने क्या जाना? केमिकली क्लासिफिकेशन में मैटर को दो वे में क्लासीफाई किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की कैटेगरी में। अब प्योर सब्सटेंस को जानने से पहले सब्सटेंस क्या होता है? जो केमिकली रिएक्ट करता है, ऐसी कोई चीज़ जो केमिकली रिएक्ट करती है। लेट सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी एक कंपाउंड भर दिया है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि क्या इसमें सब्सटेंस है और क्या सब्सटेंस नहीं है, तो जो इसके अंदर जो केमिकली रिएक्ट करने वाला पोर्शन है वो आपका सब्सटेंस होगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब कभी आपकी केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ये सब्सटेंस नहीं होगी। लेकिन टेस्ट ट्यूब तो आपका मैटर है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं वो सब्सटेंस, सारे मैटर सब्सटेंस नहीं हो सकते, लेकिन सारे सब्सटेंस मैटर हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर दो वे में क्लासीफाई किया गया। वो कौन कौन से थे? जिसमें पहला आता है आपका क्या? एलिमेंट। क्या आता है? एलिमेंट। ये बातें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एलिमेंट पहला आता है एलिमेंट, और दूसरा क्या आता है बच्चों? कंपाउंड। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी ही होगी। जो पीरियोडिक टेबल बनती है तो उसमें जो भी ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब लिखे हुए हैं, ये सब एलिमेंटल स्टेट लिखी हुई है। तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लूँ वहाँ से, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो कोई भी एलिमेंट होगा वो सेम टाइप के एटम से ही मिलकर बना होगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट को बनाना थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें अगर हम, तो लेट सपोज ये हाइड्रोजन एलिमेंट है आपका, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होंगे? हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन एलिमेंट को बनाने वाले हाइड्रोजन के ही क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे एटम्स पाए जाएंगे। बाकी फर्दर आगे चैप्टर में हम ये भी सीख जाएंगे कि किसी एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो वो भी हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे। बस अभी हमें यहाँ पर ये जानना है कि जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलकर बनता है? सेम टाइप के एटम से। अगर मैं एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एलिमेंट छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बना हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम कंपाउंड की। तो कंपाउंड बच्चों किससे मिलकर बनता है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपके सामने एक ये कंपाउंड बनाना की कोशिश करूँ, इस कंपाउंड का नाम मैंने क्या कर दिया? H2O कंपाउंड बोल दिया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अगर H2O कंपाउंड है, तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे H2O के क्या होंगे?
मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब जो भी चीज़ बन रही है वो उन्हीं के ही पार्टिकल से मिलकर बन रही होगी। तो कंपाउंड किससे बच्चों मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से। तो अगर ये वाटर का कंपाउंड था तो वाटर का कंपाउंड किससे मिलकर बनेगा? वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। तो ये सारी बातें हमने करी प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस का मतलब यही था कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मैटर जो सिर्फ एक टाइप के चीज़ों से ही मिलकर बना हुआ हो, एक टाइप के पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ हो। तो अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे थे तो वो सेम टाइप के एटम से ही मिलकर बना हुआ होगा। अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे थे तो वो उसी के ही मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं ज़रा बच्चों मिक्सचर की बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? मिक्सचर आता है। मिक्सचर को बच्चों बड़ा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका आगे बहुत यूज़ है, क्लास 12th में भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो मिक्सचर भी बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एक एक को अच्छे से समझते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए एक एक को समझते हैं। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने आप में ही सेम। और हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर को। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक क्या बनाया? बीकर बनाया। ठीक है बच्चों, ये एक मैंने बीकर बनाया। इस बीकर में मैंने 1000 ml क्या लिया? वाटर लिया। क्या लिया? 1000 ml वाटर लिया। और इसमें ऊपर से क्या ऐड कर दिया हमने? 500 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। अब आप जानते हैं NaCl नमक होता है, नमक बहुत अच्छी तरीके से इसमें घुल जाएगा। ठीक है, अब ये घुल गया। तो अब देखते हैं मैथ्स क्या कह रही है। मैथ्स ये कहना चाह रही बच्चों कि 1000 ml वाटर कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है? 500 ग्राम NaCl। ठीक है, 500 ग्राम NaCl कंटेन कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएं तो 1 ml वाटर कितना कंटेन कर रहा होगा? 0.5 ग्राम NaCl कंटेन कर रहा होगा। इतनी बातें तो बच्चों बताओ हमें समझ में आई या नहीं आई? ये तो मैथ बोल रही थी, लेकिन हम मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस किस पर बेस्ड होती है बच्चों? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किए? कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए? उन्होंने इस मिक्सचर के अलग अलग पोर्शन से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अलग अलग पोर्शन से क्या क्या निकाल लिया? एक एक ml मिक्सचर निकाल लिया। और जैसे ही वो एक ml मिक्सचर निकाल लिया आपका, तो यहाँ उसकी क्या की गई? टेस्टिंग की गई। जैसे ही हर 1 ml की टेस्टिंग की गई तो उसमें हर 1 ml में क्या पाया गया? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम NaCl, 0.5 ग्राम NaCl, 0.5 ग्राम NaCl। इस तरीके से उसके हर 1 ml में क्या पाया गया? 0.5 ग्राम NaCl पाया गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकल कर आया कि यहाँ पर NaCl का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NaCl थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में NaCl सेम अमाउंट में घुला हुआ है। और ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है सोल्यूट का, तो ऐसे मिक्सचर्स को ही हम क्या नाम दे देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर नाम दे देते हैं। और इसे आप सेपरेटली क्या नाम दे सकते हैं? सॉल्यूशन भी बुला सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, दूसरे मिक्सचर की बात करते हैं। दूसरा मिक्सचर क्या है हमारे पास? दूसरा मिक्सचर बच्चों है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अभी हमने बात की कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, अब यहीं से समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को तो क्या होगा? ये मैंने एक बीकर बनाया। ठीक है, ये एक बीकर जैसे ही बनाया मैंने, तो इसमें बच्चों होना क्या है कि इसमें मैंने 1000 ml क्या भर दिया है? वाटर भर दिया है। क्या भर दिया? 1000 ml वाटर फिल कर दिया। अब 1000 ml वाटर फिल करने के बाद अब मैंने इसमें NaCl की जगह क्या भर दिया? 500 ग्राम सैंड भर दी। क्या भर दी? सैंड डाल दी। तो अब आप लोगों को तो पता ही है कि सैंड धीरे 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 कहाँ बैठने लग जाती है? नीचे बैठने लग जाती है पानी में। बोलो बच्चों, नीचे बैठने लग जाती है। सैंड क्या होने लग जाती है? सेटल डाउन होने लग जाती है नीचे।
सेटल डाउन होने लग जाती है और इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैथ्स फिर देखते हैं कि मैथ्स क्या कहना चाह रही है। मैथ्स कहना चाह रही है कि 1000 ml वाटर कंटेन्स 500 ग्राम सैंड, 500 ग्राम सैंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml वाटर में कितना होगा 500/1000 ग्राम सैंड। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी 0.5 ग्राम सैंड। अरे सर आपने क्या बता दिया, ये यहाँ पर भी तो ये यही बोल रहा है कि 1 ml वाटर ने कितना सैंड कंटेन कर रखा है 0.5 ग्राम ही तो कंटेन कर रखा है। ये तो सर पहले वाले जैसा ही हो गया। तो नहीं बच्चों, पहले हम इसमें अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसके लिए भी क्या किए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फिर से साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेवल से क्या निकाला, 1-1 ml का मिक्सचर निकाल लिया। यहाँ से 1-1 ml का मिक्सचर निकाल लिया और उसकी टेस्टिंग करी तो पता चला कि हर 1 ml में, पहले ml में मान लिया 0.5 ग्राम मिल रही थी सैंड, अगले 1 ml में जो दूसरा 1 ml अलग पोर्शन से निकाला उसमें 2 ग्राम सैंड मिल रही थी, कोई तीसरा 1 ml जो आपने निकाला कहीं दूसरी जगह से, वो उसमें कितनी मिल रही, 1 ग्राम सैंड मिल रही है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने एक कंक्लूज़न निकाल दिया बच्चों कि यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, ऑफ सैंड। तो जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमने किसकी कर ली, मैटर की कर ली। हमने मैटर का क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। मैटर के क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा कि मैटर को 2 वे में क्लासीफाई किया गया, फिजिकली क्लासिफिकेशन किया, केमिकली क्लासिफिकेशन किया। फिजिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने डिटेल में बातें कर ली, ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड और ये रहा गैस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात कर ली थी। इस लेक्चर में हमने क्या बातें की कि केमिकली किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया गया, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा और क्या पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा। तो प्योर सब्सटेंस को भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया, एक एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बातें जानी। उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर्स की तरफ। तो मिक्सचर्स को भी फर्दर 2 वे में क्लासीफाई किया गया, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किस मिक्सचर्स को कहा जाता है, जहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस किसे कहा जाता है, जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये बच्चों ख़त्म हुआ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे के टॉपिक्स में मिलेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट्स में आगे यूज़फुल होंगे। थैंक यू, बाय बाय।